नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो एक इम्पॉर्टेंट नोटिस रेलवे की तरफ से 3 पॉइंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण जो आप सभी इंतजार कर रहे थे। पहला कि आपका अपकमिंग वैकेंसी कब तक आ सकता है, कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। सेकंड चीज़ कि आपका जो एनटीपीसी का प्रोसेस कितने महीने तक चलेगी और फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर कैसे कैसे सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। और फाइनल आप जो काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी की, तो कब फिजिकल एफिशिएंसी होगी, कब रिजल्ट आएगा, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 सेक्शन में रखा गया है। पहला सेक्शन जो आपकी बात की गई है अपकमिंग वैकेंसी की। सेकंड सेक्शन में आप देख सकते हैं जो एनटीपीसी की बात की गई, और थर्ड जो है आपका ग्रुप डी की बात की गई। तो हम एक एक आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और ये नोटिफिकेशन को अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर भी आपको शेयर कर दूंगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, द जनरल मैनेजर ऑल जनरल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, न्यू दिल्ली, 3 अक्टूबर 2022 की ये नोटिफिकेशन है। तो जो यहाँ पर सब्जेक्ट आप देख रहे होंगे, फिलिंग अप वैकेंसी इन रेलवे इन अ मिशन मोड, जो मिशन मोड चलाया गया है उसके ही रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर इतना कोई डिस्कशन नहीं करना है, मेन पॉइंट पे हम आते हैं। सबसे ये मेन इंपॉर्टेंट पैरा है, एज हैज़ बिन रिपीटेडली एम्फोसाइज देयर हैज़ टू बी कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग टू फिलिंग अप प्रमोशन कोटा वैकेंसी। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट रखा गया है कि जो प्रमोशन के थ्रू जो वैकेंसी है, मतलब जो प्रमोशन के थ्रू जो पोस्ट भरी जाएगी, तो सबसे पहले यहाँ इम्फेसाइज किया गया कि उस पोस्ट को फिलअप किया जाए, ठीक है। एंड द मंथली टारगेट इन द रिगार्ड विच हैव बीन फर्निश्ड अर्लियर बाय द जनरल रेलवे नीड टू अचीव टू फुलफिल द ओवरऑल टारगेट अप्रॉक्सीमेशन 1,48,000 प्रमोशन अप टू मार्च 2023 तक। तो सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि देखिए ये जब तक फिलअप नहीं होगा तब तक आपकी जो भी न्यू वैकेंसी की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो फाइनल देखिए, एक तो आपका अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है, मतलब जो भी एग्जामिनेशन हो, चाहे अब कौन कौन सा पेपर आपका आ सकता है अभी, एक तो एलपी है, टेक्नीशियन साथ में ही आएगा, उसके बाद आपका जेई है और सीनियर सेक्शन इंजीनियर है। तो ये सबसे पहला और ये दूसरा, और तीसरा जो है आपका आरपीएफ, ठीक है। आरपीएफ या आरपीएफ में आपका एसआई, दोनों आप इसमें से इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो है अपकमिंग मार्च 2023 में ही, इसके बाद आप मार्च तक, ठीक है, या अप्रैल तक जो है आपका कोई ना कोई नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा। जो भी वैकेंसी है, जो भी पोस्ट की होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी जाएगी मार्च तक, ठीक है। मतलब ऑफिशियली आउट कर दी जाएगा। और आप सभी को पता है कि इलेक्शन का भी टाइम आ गया है 2024 में। तो अब जो भी है मोड यहाँ पर इनका भी एक, अब देखिए हर सरकार की तो ये होती है मनसा, क्योंकि रोजगार की जहाँ पर बात आएगी तो ये आपका रेलवे काफ़ी बड़ा एक संस्था है जो आपको रोजगार प्रोवाइड करता है। तो 2023 के मार्च में आपको कोई ना कोई अपकमिंग वैकेंसी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और उम्मीद है एएलपी टेक्नीशियन की मिलेगी, और क्योंकि जेई और सेक्शन इंजीनियर की भी मिलने की काफ़ी उम्मीदें हैं, ठीक है। ये रहा आपकी जो अपकमिंग वैकेंसी। अब यहाँ पर बात की गई है आपकी एनटीपीसी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर बोला गया है कि आरआरबी हैव ऑलरेडी फर्निश्ड पैनल अगेंस्ट एडिशनल इन इंडेंट द आइसोलेटेड कैटेगरी हैव कंप्लीटेड टू एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑफ एनटीपीसी की और ग्रुप डी की नियरिंग कंप्लीशन में है आपका ग्रुप डी। 6, 7, 11 3 दिन पेपर बचा हुआ है। अकॉर्डिंग टू जोनल रेलवे यूनिट्स आर रिक्वायर्ड कंप्लीट द इम्पैनलमेंट प्रोसेस एंड ऑल्सो भी रेडी विथ ऑफर अपॉइंटमेंट। देखिए मतलब कि टोटल जो आपका ऑफर जो दिया गया है, मतलब कि जो दिया जाना है अपॉइंटमेंट लेटर, 1,52,713, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इनटेक बाय मार्च अप्रैल, मतलब मार्च और अप्रैल तक यहाँ पे इनका जो है डेट है, मतलब फाइनल डेट आप मान के चलिए मार्च अप्रैल तक 1,52,713 जो है इनका अपॉइंटमेंट करवाना है। और उसमें कौन कौन है, एक तो आइसोलेटेड कैटेगरी आ जाएगा, एनटीपीसी आ जाएगा, और आरआरसी ग्रुप डी आ जाएगा। मतलब एक क्लियर कट है कि अभी जैसे कि एनटीपीसी आपने देखा कि डीवी लेवल 6 का चालू है, तो फाइनल इनका ज्वाइनिंग लेटर भी कराते चला जाएगा। भले वो किसी आरआरबी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो, लेकिन जैसे ही फर्दर प्रोसेस क्लियर होते चले जाएगी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर। तो फाइनली एक तो क्लियर है आपका, मार्च में आपका नोटिफिकेशन आएगा कोई न्यू वैकेंसी की। सेकंड, मार्च और अप्रैल तक जो है आपका 2023 में आपका फाइनल रिक्रूटमेंट जो भी अभी चल रहा है, आइसोलेटेड कैटेगरी की बात हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी, 1,52,713 को जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करवा दी जाएगी। अब ये पॉइंट आप देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है आरआरसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग, कि जितने भी अब जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जोनल रेलवे आर एडवाइज टू गियर अप द मशीनरी इन ऑल एक्सपेक्ट टू इंश्योर टाइमली फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ठीक है। जो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अपॉइंटमेंट formalities for all their candidate expected from RRB and RRCs, especially regarding labor one on release of the CBT result। देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो आपका जो रिजल्ट है दिसंबर 2022 में आपका
दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने पहले ही काफ़ी चीज़ें क्लियर कट कर दिया ही था कि आपको अक्टूबर के लास्ट तक आंसर की मिल जाएगा और 15-20 दिन तक फिर सारा कुछ या जो भी गलतियाँ वगैरह आपसे ली जाएगी। नवंबर तक ये प्रोसेस चलने के बाद विद इन, देखिए देख सकते हो, विद इन दिसंबर, मतलब दिसंबर मंथ में ही आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। और फाइनली फिजिकल इफिशिएंसी की बात की गई है। द एग्जामिनेशन प्रोसेस वुड हैव टू बी टेकन टू कंक्लूजन बाय आरआरसी ऑफ द रिस्पेक्टिव रेलवे। वुड दिस वुड इंटेल कंडक्ट ऑफ पीईटी एज अर्ली एज जनवरी। तो आप देख सकते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो है आपका अर्ली जनवरी में ही, यानी कि जनवरी के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक से ही आपका जो है मान के चलिए कि फिजिकल इफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पर जो बताया गया है कि एंड कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन फरवरी 2023 सो एज टू देयरफॉर बी रेडी टू ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर मार्च अप्रैल। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मार्च अप्रैल का जो है 2023 तक फाइनल आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर करवा दिया जाएगा आरआरसी ग्रुप डी का भी। थस रेलवे वुड हैव टू कवर अ मिनिमम ऑफ 4000 कैंडिडेट पर डे फॉर पीईटी एंड 500 कैंडिडेट, मतलब कि 4000 स्टूडेंट, ठीक है, सारे आरआरबी की बात की जा रही है कि कम से कम पर डे एक पीईटी के लिए बुलाया जाएगा और 500 कैंडिडेट की जो है मतलब साथ के साथ देखिए जिस आरआरसी का आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होते चला जाएगा, जो क्वालिफाई होंगे उन 500 कैंडिडेट का जो है पर डे डीबी भी साथ के साथ चलते जाएंगे ताकि प्रोसेस मार्च और अप्रैल तक फाइनल करा दिया जाए। कोई हर स्टूडेंट भले ना हो, लेकिन कि इतना हो सके कि रेलवे शो ऑफ कर सके कि हाँ इतने स्टूडेंट की ज्वाइनिंग हो गई। तो एक अच्छी चीज़ है ये भी आपकी तरफ से, क्योंकि जो आप लोगों का जो लेट हुआ है आपका प्रोसेस जो है काफ़ी अब तेज हो गया। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर इस नोटिस में बताई गई। इस नोटिस को आपको डिटेल में स्टडी करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या, मार्च अप्रैल में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेकंड, एनटीपीसी और ग्रुप डी का पूरा सारा प्रोसेस जो है मार्च अप्रैल में ख़त्म कर दिया जाएगा। रिजल्ट आपका दिसंबर फर्स्ट और या सेकेंड वीक में आपका आ जाएगा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में और मार्च अप्रैल फाइनल आपका प्रोसेस कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप तक जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है एएलपी लोको पायलट की है या फिर बात कर ले जेई या फिर एसएससी यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर या आरपीएफ के स्टूडेंट हैं तो बने रहिए। 10 अक्टूबर के बाद से आपका क्लास यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा लोको पायलट की। ग्रुप डी तो देखिए अभी आने के चांसेस काफ़ी कम ही रखिए क्योंकि ज़्यादा चांसेस है लोको पायलट और जेई की वैकेंसी और आरपीएफ की वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो चलिए अपडेट आपके साथ बनी रहेगी। अब जो है पूरा कंटिन्यू हमारा वीडियो भी हमारे आपके तक जो है पहुंचाया जाएगा और हर क्लास को बखूबी है और बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आप तक दी जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।